हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम पुरानी हवेली का भाग 5 लेकर आ चुके हैं। ये काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, तो चलिए आगे अनुभव लेते हैं। कुछ समय बाद गोरा काकी अपनी भावनाओं के झंझावत से बाहर आई तो उन्होंने अतीत के उस रहस्य से एक बार पर्दा उठाना शुरू किया। हम दोनों को देखते हुए वह आगे की कहानी कहने लगी। सारंग और बिजुरिया की मौत के बाद पूरे किशनगढ़ में मातम छा गया। सारंग की मौत तो बिजुरिया के वियोग से हृदयाघात से हुई, लेकिन बिजुरिया के इस प्रकार रहस्यमय तरीके से तड़पते हुए मरने के पीछे उसकी वजह हर कोई काले जादू से जोड़ रहा था। यह सत्य भी था। बिजुरिया के मर जाने से एक तरफ जहां बंजारों का खेमा आहत था, तो दूसरी ओर अपनी हवेली के चिराग के इस तरह मरने से ठाकुर अमर प्रताप का परिवार गहरे सदमे में चला गया। सिवाय एक इंसान को छोड़ के हवेली में हर कोई मातम मना रहा था, और वो इंसान थी दुष्यंत की बहू लाची। लाची के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बिजुरिया थी। बिजुरिया के साथ सारंग भी उसके रास्ते से हट गया। यह देखकर उसका मन बिल्लियों उछल रहा था। उसका काला जादू काम कर गया था। नई लाल रंग की साड़ी पहनकर वो हवेली की छत पर खड़ी थी। उसका छलिए चेहरे की कुटिल मुस्कान उसकी धूर्तता और महत्वाकांक्षाओं के चलते दो बेगुनाहों को इस तरह मौत देने के बाद खुद को विजेता महसूस कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ठाकुर की हवेली में कोई था जिसे लाची के ऊपर पहले से ही शक था। वो थी हवेली की सबसे बड़ी बहू कांता। कांता को लाची की हरकतें हमेशा से अजीब लगती। लाची का व्यवहार हमेशा कांता के प्रति बुरा ही रहता। उस रात जब पूरी हवेली सारंग की मौत के गम में डूबी थी, ऐसे में लाची का इस तरह उदासीन रवैया रखना कांता को खटक रहा था। लाची चांद निकलने पर जब लाल कपड़े में सच संवर कर छत पर गई, तो कांता भी उसके पीछे हो ली। लाची हवेली की छत पर पहुंचकर अपने तंत्र मंत्र के सामान के साथ प्रयोग करने लगी। कंकाल मुंड, राख, काले गुड्डे गुड़िया, जिनमें से कुछ न जहाँ तहाँ सुइयाँ फंसी हुई थी, इंसानी हड्डियाँ और न जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ों के साथ वह अपने तंत्र को सिद्ध करने लगी। उस काली राख की चक्र बनाकर वो उन सबको गुड्डों को उठाकर देखने लगी। एक नींबू में लगी अनेकों सुइयाँ को वह जोर जोर से हंसकर बाहर निकालने लगी। कांता का शक यकीन में बदल चुका था। इस भयानक दृश्य को देखकर बहुत डर गई। वो उल्टे पांव सीढ़ियों के रास्ते वापस लौटने की कोशिश करने लगी। लाची को किसी के वहां होने का आभास हो चुका था। उसने बिना पीछे मुड़े कुछ ही पलों में अपने जादू से पता कर लिया कि कांता उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। अपने टोटके के सामानों में से उसने एक काली गुड़िया उठाई जिस पर कांता के बाल बंधे हुए थे। उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस काली गुड़िया को अपने हाथों से मसलना शुरू कर दिया। कांता घबराते हुए अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा रही थी, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी और घिसटते हुए पीछे की ओर उस राख चक्र की तरफ जाने लगी जहां लाची अपने तंत्र प्रयोग कर रही थी। कांता की जान अब लाची के हाथ में थी। लाची जितना उस काली गुड़िया को मरोड़ती, कांता उतना ही तड़पती। कांता जोर जोर से चीखने और अपने हाथ पैर पटकने लगी। लाची जोर जोर से हंसकर खुश रही थी। वह एक एक करके अपनी सारी करतूतें हंस हंस कर सुनाने लगी। कैसे अपने तंत्र और टोटकों से उसने ठकुराइन को बीमार किया, फिर वशीकरण करके ठाकुर और ठकुराइन को सारंग की शादी अपने बहन रूपा से करवाने के लिए तैयार किया। कांता अब तक हवेली को उसका वारिस नहीं दे पाई थी। उसके पीछे भी उसी का काला जादू था, और आखिर में बिजुरिया की रहस्यमय तरीके से दर्दनाक मौत, सब कुछ उसी का किया धरा था। लाची के सर पर खून सवार था। वह गुस्से भरी आंखों से कांता को देखने लगी। अब तू जान गई तो समझ जान से भी गई। बिजुरिया के बाद वैसे भी तेरी ही बारी थी। अच्छा हुआ तू खुद मौत के मुंह में चली आई। अब ये हवेली सिर्फ मेरी होगी। अलविदा जेठानी जी। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई काली गुड़िया की गर्दन एक ही झटके में मरोड़ दी। कांता चीख उठी। लाची जोर जोर से हंसने लगी। छत पर हो रहे शोर को सुनकर हवेली के बाकी लोग छत की तरफ आने लगे।
सबसे पहले दुष्यंत ने वहां पहुंचकर एक खतरनाक नज़ारा देखा। कांता बड़ी बुरी हालत में नीचे पड़ी थी। दुष्यंत ने कांता को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कांता दम तोड़ चुकी थी। लाठी को उन टोटकों के सामान के साथ देखकर दुष्यंत को मामला समझते देर न लगी। वह लाठी के बालों को पकड़कर उसको घसीटता हुआ नीचे ले जाने लगा। लाठी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसकी सारी कलई खुल चुकी थी। उसने आव देखा नताव दुष्यंत को एक जोर का धक्का दिया और अपने टोटके के सामान में पड़ा दुष्यंत के नाम का काला गुड्डा उठा लिया। लाठी के धक्के से दुष्यंत दूर गिर चुका था। लाठी अपने आंखें बंद कर जल्दी जल्दी कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। यह प्रक्रिया किसी सिद्धि तांत्रिक की तरह उसने कुछ पलों में ही पूरी कर ली। राख के घेरे में पड़े सुइयों वाले नींबू में से उसने एक सुई निकाली और उस काले गुड्डे में चुभा दी। दुष्यंत की नाक से खून बहने लगा। लाठी ऐसे ही और सुइयां निकालकर यह प्रक्रिया दोहरा दी। उससे पहले कांता का पति मनोहर और ठाकुर साहब अपने नौकरों के साथ वहां पहुंच गए। इतने सारे लोगों और नौकरों के हाथ में तलवार देखकर लाठी के हाथ से काला गुड्डा नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही दुष्यंत कुछ संभला और उसका इशारा पाकर नौकर लाठी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनको अपनी तरफ आते देख लाठी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। राख के घेरे के पास पड़ी एक काला धागा बंधी कील उठाकर उसने अपने हथेली के बीचों बीच गाड़ ली। उसकी हथेली से खून टपकने लगा और खून की बूंदें नीचे गिर रही थी उस कंकाल खोपड़ी पर। उसको एक हल्का झटका सा लगा और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए वह बेहोश होकर गिर पड़ी। खोपड़ी पर गिरी उसकी खून की बूंदें से काले धुएं के गुब्बारे उठने लगे। वह कंकाल मुंड किसी चांदी की वस्तु की तरह चमकने लगा। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन पूरा किशनगढ़ जाग रहा था। बच्चे से लेकर बूढ़े और बीमार किसी को उस रात नींद नहीं आई। लाठी के काले जादू के बारे में सुनकर पूरा गांव दहशत में था। हवेली के बाहर बरगद के पेड़ से बंधी लाठी जोर जोर से चीख रही थी। अपने पापों के घड़े का यूं पूरी तरह भरकर फूटना उसे स्वीकार नहीं था। बिजरिया के खेमे के सारे बंजारे बदले की आग में पागल हो चुके थे। किशनगढ़ के सारे लोग लाठी के ऊपर पत्थर फेंक कर उसको सजा दे रहे थे। दुष्यंत की आंखों में लाठी के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। पत्थरों की चोट खाकर भी लाठी के चेहरे पर पश्चाताप जैसी कोई भाव नजर नहीं आया। जब बंजारे और गांव वाले पत्थर फेंक कर अपनी भड़ास निकाल चुके थे, तब दुष्यंत ने मिट्टी का तेल छिड़ककर लाठी को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें लाठी को बुरी तरह झुलसा रही थी। लाठी एक ही बात दोहरा रही थी, यह हवेली सिर्फ मेरी है, मैं वापस आऊंगी, कोई नहीं बचेगा। यहाँ मौजूद हर इंसान तो क्या, उसकी 7 पुश्तें भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी। उन आग की लपटों ने लाठी के शरीर को तो जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। डर और दहशत के साए ने किशनगढ़ को चैन की सांस लेने लायक नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद हवेली में रौनक वापस तो लौटी, लेकिन कुछ महज घंटों के लिए। दुष्यंत और मनोहर की शादियां एक बार फिर करवाई गईं। ठाकुर और ठाकुराइन ने उन दोनों जोड़ों को कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उनको पनवेलगढ़ भेजने का निर्णय ले लिया गया, लेकिन ठाकुर साहब को क्या पता था कि अपनी इन 2 जीवित संतानों का मुंह वो आखिरी बार देख रहे थे। पनवेलगढ़ से कभी वो दोनों जोड़े वापस ही नहीं आए। ठाकुर साहब और ठाकुराइन जिंदगी से हार चुके थे। मौत की घड़ी ने भी ज़्यादा देर न लगाते हुए उन दोनों परलोकवासी बना दिया। ठाकुर और ठाकुराइन दोनों की लाश हवेली में बड़ी ही संदिग्ध अवस्था में मिली। लाठी अब एक पिशाचनी बन चुकी थी। उसका साया हमेशा हवेली पर मंडराता रहता। किशनगढ़ के लोगों ने हवेली के हर दरवाजे को अभिमंत्रित ताबीज़ों से बांध दिया। कहते हैं अगर ऐसी किसी पिशाचनी की आत्मा को भटकने से रोक दिया गया तो 25 सालों बाद पिशाचनी फिर से जागृत होती है। 100 लोगों की बलि देकर वह अपनी शक्तियों को एकत्रित करने की कोशिश करती है। कहते हैं अगर कोई उसको आज़ाद कर दे तो वह अपनी जान एक नए शरीर पर कब्जा करके उसमें डाल देती है। पिछले 50 सालों में हवेली के अंदर कोई नहीं गया, इसलिए खौफ के बाद किशनगढ़ से हट चुके थे। सब इस पिशाचनी को भूल चुके थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 50 साल बाद पिशाचनी दूसरी बार जागृत हुई है।
पिछले कुछ महीनों में हवेली का दरवाज़ा किसने खोल दिया ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये ज़रूर पता चला कि किशनगढ़ से अब तक 98 लोग लापता हैं। अगर उन सबकी बलि पिशाचनी ने चढ़ाई है तो। इतना कहते हुए गौरा काकी रुक गईं। तो क्या, मैं अचानक बोल उठा। तो इसका मतलब ये है, अगर इस कमरे में दम घुटकर मरने से हम बच गए तो 99वीं और 100वीं बलि तेरी और मेरी चढ़ेगी। आयुष ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बलि चढ़ाने के बाद हो सकता है कि वो मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और फिर वो हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर। शायद इसलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। गौरा काकी ने आशंका जताते हुए कहा। क्या ये ख़त्म नहीं हो सकती हमेशा के लिए? आयुष और मैं दोनों एक साथ बोल पड़े। मेरे ससुर जी के पिता इस हवेली के चौकीदार हुआ करते थे। इसी वजह से इस हवेली की बहू की पिशाचनी बनने की कहानी हमारे परिवार को पता है। कहते हैं इसने मरने से पहले अपनी आधी जान को दूसरी चीज़ों में डालकर सुरक्षित कर दिया। तानों और जादूगरों की कहानियों में उनकी जान तोते में या किसी और चीज़ में होती है, उसी प्रकार इसने भी अपनी जान किसी और वस्तु में डाल रखी है। और इस हवेली में यहाँ पर बंद रहकर भी एक दिन भूख प्यास और दुर्गंध झेलते हुए हम लोगों को तो मरना ही पड़ेगा। गौरा काकी ने निराशा भरे भाव से कहा। कहीं उसकी जान उस आयुष इतना कहते हुए अचानक ठिठक गया और मेरी तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग 5 पुरानी हवेली का। काफ़ी दिलचस्प कहानी हो रखी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जैसे ही अगला पार्ट आएगा हम प्रकाशित उसे जल्द से जल्द करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी कहानियाँ नहीं देखी हैं तो कृपया जाके हमारे चैनल पर देख लें और हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे और बेहतरीन पार्ट्स लाते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।